प्लेयर राधिका यादव की हत्या से पूरा देश सन्न है और सबको इस हत्याकांड ने झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि कोई भी यह सोच नहीं सकता कि एक बाप, एक पिता अपनी उस बेटी के ऊपर गोलियां चला देगा, उसे मार देगा, जिस बेटी को उस पिता ने बड़े नाजों से पाला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक पिता जिसने अपनी बेटी को टेनिस का शानदार प्लेयर बनाने के लिए जी जान लगा दी, में एक टेनिस अकेडमी चला रही थी। राधिका की टेनिस एकेडमी से पिता दीपक यादव को दिक्कत थी। दिक्कत इसलिए थी क्योंकि दीपक को लोग ताने मार रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इन तानों से दीपक परेशान थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी एकेडमी को बंद कर दे, लेकिन राधिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। एकेडमी की वजह से बेटी और पिता में झगड़ा होता था। नंबर 1, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि राधिका के पिता ने टेनिस एकेडमी और ताने की वजह से उसकी जान ले ली, लेकिन पुलिस इसे आखिरी सत्य मानकर नहीं चल रही और इसके अलावा भी 2 और थ्योरी हैं जिस पर जांच हो रही है। जैसे एक थ्योरी राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर है। टेनिस खिलाड़ी राधिका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील बनाकर डालती थी। ऐसा दावा है कि हो सकता है यह भी पिता और बेटी के बीच विवाद की एक वजह बना हो। सोशल मीडिया वाली थ्योरी की पूरी परतें आगे खोलूंगा। इसके अलावा एक और थ्योरी यह भी है कि राधिका के पिता दीपक एक मुस्लिम लड़के इनामुल हक से उसकी दोस्ती को लेकर नाराज थे। इस युवक के साथ राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो भी किया था। अब इस थ्योरी का क्या सच है, उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हैं, जबकि पहले ये अकाउंट काफी एक्टिव थे। राधिका इन अकाउंट्स पर लगातार पोस्ट भी करती थी। पुलिस को शक है कि राधिका के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को जानबूझकर किसी ने डिलीट करवाया है। क्या राधिका ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट किए या उसके पिता ने उससे डिलीट करवाए? अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। राधिका का यह भी सपना था कि वो मशहूर सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव की तरह इन्फ्लुएंसर बने, क्योंकि एल्विश यादव भी राधिका के ही वजीराबाद गांव का रहने वाला है। चोट के कारण टेनिस से दूर होने के बाद उसने अपने पिता से कहा था कि मेरे दिमाग में काफी कंटेंट है, मैंने काफी खेल लिया है, अब मैं पैसे कमाऊंगा। राधिका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने टेनिस स्किल्स और फिटनेस की रील्स बनाकर पोस्ट भी करती थी, कहा जाता है। वो अपनी मां के साथ भी रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राधिका का रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना ही उसके पिता दीपक को बहुत खटकता था। खबर तो यह भी है कि राधिका की एक इंस्टाग्राम रील को लेकर उसके पिता नाराज भी हुए थे और उस रील को डिलीट करने के लिए भी कहा था। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस पिता ने बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनाया, टेनिस खेलने के लिए वो हर जगह जाती थी, मतलब पिता खुले सोच के रहे होंगे, वो अचानक इंस्टाग्राम और दूसरी जगह बेटी के पोस्ट देखकर क्यों नाराज होंगे? लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि आरोपी पिता दीपक यादव ने बहुत गुस्से में राधिका का मर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई। 3 गोलियां उसके पीठ पर लगी थी और 1 उसके कंधे पर लगी थी। आप सोचिए, कोई पिता अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मार रहा है कि 4 गोली उसके शरीर में दाग दिया, और शुरुआती तौर पर खुद ही कह रहा है कि इस बात पर गोली मार दी कि समाज ताना मार रहा था। लेकिन यह बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। यह भी एक वजह है कि राधिका यादव के केस में अभी और खुलासे होने की आशंका है। उन्हें पता ही नहीं कि कैसे क्या हुआ। मंजू यादव ने कहा कि वो नहीं जानती कि उनके पति ने बेटी की हत्या क्यों कर दी। मंजू यादव ने कहा कि आरोपी दीपक को हमेशा से अपनी पत्नी और बेटी दोनों पर शक रहता था। एक बार तो दीपक ने अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए झगड़ा कर लिया था क्योंकि वो अपने ही देवर से बात कर रही थी। मंजू यादव ने बयान दिया कि राधिका का चरित्र अच्छा था और उसने कभी परिवार की बदनामी नहीं की। लेकिन यहां पुलिस को मंजू यादव की भूमिका पर भी शक है, क्योंकि गोली चलने की आवाज सुनकर राधिका के चाचा भागे भागे आ गए। लेकिन राधिका वाले दिन यानी गुरुवार को क्या हुआ था, इसके बारे में डिटेल में राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब वो दूध लेने अपने गांव जाते थे तो लोग ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों के ताने सुन सुनकर वो परेशान हो गए और उसने अपनी बेटी राधिका से कहा था कि ये एकेडमी बंद कर दो। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आरोपी पिता दीपक ने कहा कि उसने परिवार को भी राधिका से एकेडमी न जाने के लिए कहा था, मगर राधिका नहीं मानी। फिर दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और किचन में खाना बना रही अपनी बेटी राधिका को 4 गोलियां पीछे से मार दी। दीपक यादव का कहना था कि वो समाज से मिले तानों से परेशान रहते थे। इन तानों से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठा लिया।
पुलिस भी राधिका मर्डर केस की जांच अभी फिलहाल इसी एंगल से कर रही है और अभी तक इसी थ्योरी को मानकर चल रही है। आप गुरुग्राम पुलिस का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस थ्योरी पर आरोपी दीपक के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस 49 तो सवाल उठ रहा है कि जब राधिका वहां ज्यादा जा ही नहीं रही थी और अभी तो कई दिन से जा ही नहीं रही थी, ज्यादा बच्चे आ नहीं रहे थे, तो फिर राधिका के पिता आरोपी दीपक टेनिस एकेडमी को लेकर बेटी से इतना नाराज क्यों होंगे कि गोली मार देंगे? और जब ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे तो इतनी कमाई भी नहीं हो रही होगी कि लोग ताना मारे कि तू तो बेटी के पैसे पे पल रहा है। जब टेनिस एकेडमी बहुत ज्यादा चल ही नहीं रही तो राधिका की कमाई खाने जैसे तानों की बात कहां से आई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। गुरुग्राम में जहां राधिका 35,000 रुपए किराए पर टेनिस एकेडमी चला रही थी, वहां से हमारी एक रिपोर्ट देखिए। यही टेनिस यहाँ पर ही बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी। सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर वो आती थी और करीब 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाने के बाद वो चली जाती थी। उसके बाद शाम को एक बार फिर राधिका जो है वो आती थी और यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाती थी। राधिका के साथ एक और कोच की बात जो है वो ग्राउंड स्टाफ कह रहे हैं, जिनका नाम सावंत है। एकेडमी तो बहुत दिन से थी, लेकिन राधिका मैम ने लगभग 1 महीने काम किया यहाँ पे। 1-2 बच्चे आते थे, फिर वो छोड़ के चले गए थे एकेडमी। अच्छा, तो कब से राधिका जी यहाँ पे नहीं आ रही थी? लगभग 20-25 दिन तो हो ही गए, तो उनको नहीं आ रही थी, छोड़ के ही चली गई थी। सैलरी भी नहीं दिया था। उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। सावंत सर से बात हुआ तो बोले बाहर जा रहे हैं हम कहीं। राधिका के टेनिस एकेडमी में बच्चों को टेनिस, ये कहने की बात ये नहीं है, ऐसा नहीं। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों कामयाब करते हैं और दीपक ने ज्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ। अच्छा, मधुर, बढ़िया, अच्छा रिश्ता था। बाप बेटी का जो एक अच्छा रिश्ता होता वो था जी। वो टेनिस की इतनी बड़ी खिलाड़ी थी, क्या सपोर्ट रहा था दीपक जी की तरफ से इनके करियर के लिए? दीपक ने तो बचपन से उनको, जब उनको पता चला बेटिया का ये शौक है, तो उस शौक को हुनर में बदला। वो साथ जाता था, उसकी ट्रेनिंग कराई, कोचिंग कराई। नहीं, गुस्से वाले भी नहीं थे, खुश दिल था। तो आपने कैसे रिएक्ट किया जब आपको ये बात बताई गई? गलत तो लगा, बहुत बुरा लगा और गलत लगा। बाप बेटी का अच्छा व्यवहार था, आपस में रिलेशन अच्छा था, तो उसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं। जहां तक बेटी की कमाई खाने के तानों की बात है, तो दीपक को लेकर यह दावा है कि दीपक यादव के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में रहता था। दावा है कि दीपक यादव को हर महीने लाखों रुपए की कमाई किराए से हो जाती थी। उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी था। दावा तो यह भी है कि दीपक ने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए का टेनिस रैकेट भी लेकर दिया था। यानी बेटी की कमाई का इस्तेमाल करने वाली थ्योरी में कहीं से कोई दम नहीं दिख रहा। भाई, जो खुद पैसा कमा रहा है वो बेटी की कमाई पे पल रहा है, ये कैसे बात होगी? क्या इस मामले में सच कुछ और है जो बताया नहीं गया अभी तक? आरोपी दीपक के करीबी भी कह रहे हैं कि दीपक तो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। परसों में दीपक से मिलके गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था बिल्कुल। परसों में मिलके गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे। अच्छा। इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे। अगर सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की, इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। सबसे बड़ी बात यह है। तो लोग, जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, 2 आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता अभी। वो दीपक जाने, बेटी जाने। पूरा जरूरत से ज्यादा प्यार करते थे, समझ गई। वो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज थी उसकी वो थी। यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी और दीपक जो है वो अपने बेटी राधिका को बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब
अगर पैसा वजह नहीं है, ताने वजह नहीं है, वो तो खैर पुलिस बताएगी जांच के बाद, लेकिन जो अभी शुरुआती तौर पर लोग कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो ऐसी बड़ी वजह है कि कोई पिता अपनी बेटी को जिस वक्त को रेवाड़ी ले जाया जाएगा, पुलिस के मुताबिक दीपक पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रिकवर करेगी। पुलिस के मुताबिक वो इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच करेगी और आरोपी दीपक के बयान को वेरीफाई भी करेगी, हत्या के पीछे की असली वजह तक पहुंचने का प्रयास करेगी। लेकिन इस घटना ने देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया। इससे पहले जिस तरीके से घटना आई थी,